नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राजनीति बड़ी ही निष्ठुर चीज है जो हमेशा अपनों को अलग करती है, क्योंकि राजनीति में दया भाव, रिश्ते, दर्द या और भी कई मार्मिक शब्दों को आप ले लें, इसका कोई मोल नहीं होता। तो होता क्या है राजनीति में? राजनीति में हमेशा महत्वाकांक्षा काम करती है और इसी वजह से लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। यही कारण है कि राजनीति में रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। लोकसभा चुनाव में हमेशा से पहले पायदान पर रहने वाले राज्य यूपी में इस बार भी रिश्तों में घमासान देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विरासत संभालने वाले कई परिवार ऐसे हैं जिनमें अलग अलग शख्स अलग अलग पार्टी और विचारधारा के साथ चलते नजर आ रहे हैं। कहीं भाई भाई की राह जुदा हो गई तो कहीं माँ बेटी, चाचा भतीजे, बुआ भतीजे और देवर भाभी अलग अलग पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। आज हम ऐसे ही कुछ राजनीतिक परिवारों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। राहुल प्रियंका, मेनका वरुण, विरासत में विचारों का टकराव। आजादी के बाद से ही गांधी परिवार को राजनीति विरासत में मिली है। नेहरू से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा परिवार राजनीति के मैदान में है, लेकिन रिश्तों और विचारों का टकराव हमेशा चर्चा में रहा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपने छोटे बेटे संजय गांधी और बहू मेनका गांधी से दूरियां किसी से छिपी नहीं। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस की विरासत राजीव गांधी और उनके परिवार को मिली। राजीव गांधी के बाद सोनिया और अब वही विरासत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। वही छोटी बहू मेनका गांधी बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके बेटे वरुण गांधी इसी पार्टी से सांसद। अखिलेश शिवपाल, जुदा हुई चाचा भतीजे की राह। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई। इसे बनाने में उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव की भी अहम भूमिका रही, लेकिन मुलायम ने 2012 में अपने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी राजनीतिक विरासत उन्हें सौंप दी। इसके बाद भी परिवार साथ में रहा और शिवपाल सिंह यादव इस सरकार में मंत्री रहे, लेकिन महत्वाकांक्षा से अंदर ही अंदर घुटते रहे। 5 साल के इसी शासन में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ती गई। अब इनका हश्र ये हुआ कि शिवपाल और अखिलेश की राहें जुदा हो गई हैं। इस लोकसभा चुनाव में शिवपाल अपने भतीजे के साथ नहीं है। वे अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाकर मैदान में हैं और अपने भतीजे को टक्कर दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल, कृष्णा पटेल, खेमों में बटी मां बेटी। चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर समाजवादी आंदोलन चलाने वाले सोनेलाल पटेल को कांशीराम का साथ मिला तो बीएसपी में रहे। उसके बाद 1995 में उन्होंने बीएसपी से अलग होकर अपना दल का गठन किया और उसके बाद 2009 में एक्सीडेंट में निधन हो गया। उसके बाद उनकी विरासत को बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल ने आगे बढ़ाया। पार्टी को 2012 में 2 विधानसभा सीटें मिली और अनुप्रिया खुद भी विधायक बनी। अनुप्रिया ने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से समझौता किया और 2 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही। इस बीच परिवार में मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल से अनुप्रिया की राहें अलग हो गई। अनुप्रिया अब नई पार्टी अपना दल बनाकर एनडीए के साथ है, तो मां और बहन कांग्रेस के साथ राह तलाश रही हैं। वसुंधरा ज्योतिरादित्य, राज परिवार में राजनीतिक दूरियां। कांग्रेस सांसद और महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय पश्चिमी यूपी के प्रभारी हैं। वो इस चुनाव में कांग्रेस को यूपी में खोया वजूद दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं उनकी बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी में है। वो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। दरअसल ये परिवार भी बहुत साल पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खेमों में बढ़ चुका है। राजनीति में ऐसे बहुत उदाहरण मौजूद हैं, जैसे डीएमके में करुणानिधि के मरने के बाद स्टालिन ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। उसके बाद राजनीतिक अदावत जारी है, ये आप और हम सब जानते हैं। शिवराज बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके साले इसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो समझ चुके होंगे आप कि राजनीति कितनी खतरनाक है, लेकिन जो भी है आपके सामने है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि राजनीति में महत्वाकांक्षा क्या से क्या करवा सकती है। जाति से जाति को लड़ाती है, धर्म को धर्म से लड़ाती है, अपनों को अपनों से जूतम पैजार कराती है, पड़ोसी को पड़ोसी से बातचीत बंद करवाती है, राज्य को राज्य से लड़ाती है और बहुत कुछ करती और कराती है। ये आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी राष्ट्रभक्ति, जनता जनार्दन की भक्ति, गरीबों की सेवा, उसी भाव को लेकर के आज सार्वजनिक जीवन में आप सबकी सेवा में रत है। हम लोगों का एक ही मंत्र है
सबका साथ सबका विकास। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के 70 साल में 60 साल तक खुद ने राज किया है, लेकिन वो पार्टी का मंत्र है उनका परिवार, यही उनका संविधान है। उनका परिवार, यही उनकी सरकार है। वो सरकार चलाते हैं तो भी परिवार के लिए, वो सरकार गिराते हैं तो भी परिवार के लिए। सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश तोड़ो, पंथ तोड़ो, जाति तोड़ो, परिवार तोड़ो, बिरादरी तोड़ो, भाई से भाई को लड़ाओ और उनकी कुर्सी बचाओ, यही उनका खेल है। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सोच कितनी विकृत है, देश के भीतर कैसे जहर घोलने वाली है, आपको उनके कारनामों को देखोगे तो साफ साफ नजर आएगा। आज यहां 1947 से कुछ बातें बताई गई, अच्छी बात है, लेकिन कभी लगता है कि हम जब इतिहास की बात करते हैं तो 2 पीरियड की चर्चा करते हैं, बीसी एंड एडी। आज जो मैंने भाषण सुना कि 47 से 14 तक, 47 से 14 तक, तो मुझे लगता है कि शायद बीसी और एडी की उनकी अपनी व्याख्या है। बीसी की व्याख्या उनकी है बिफोर कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में, सब तबाह था, गर्त में था। और एडी का मतलब है आफ्टर डायनेस्टी, यानी जो कुछ भी हुआ तो उन्हीं के बाद हुआ। लेकिन आखिर के किसी काम को कंपैरेटिव देखना ही पड़ता है, और वो बुरा है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। हमने इतना विचलित क्यों होना चाहिए? 4.5 साल पहले क्या होता था और आज क्या है, 4.5 साल में किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। भारत 4.5 साल में 10वें 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 6ठे नंबर पर पहुंच गया। और ये भूलिए मत कि जब 11 नंबर पर पहुंचे थे तब इसी सदन में यहां पर बैठे हुए लोगों ने, जो कि आज वहां भी नहीं दिखते हैं, उन्होंने 11 पर पहुंचने का बड़ा गौरवगान किया था। मैं समझ नहीं पाता हूं जिनको 11 पर पहुंचने में गौरव दिखता था, उनको 6 पर पहुंचने में पीड़ा क्यों, दर्द क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी राष्ट्रभक्ति, जनता जनार्दन की भक्ति, गरीबों की सेवा, उसी भाव को लेकर के आज सार्वजनिक जीवन में आप सबकी सेवा में रत है। हम लोगों का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के 70 साल में 60 साल तक खुद ने राज किया है, लेकिन वो पार्टी का मंत्र है उनका परिवार, यही उनका संविधान है। उनका परिवार, यही उनकी सरकार है। वो सरकार चलाते हैं तो भी परिवार के लिए, वो सरकार गिराते हैं तो भी परिवार के लिए। सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश तोड़ो, पंथ तोड़ो,
जाति तोड़ो, परिवार तोड़ो, बिरादरी तोड़ो, भाई से भाई को लड़ाओ और उनकी कुर्सी बचाओ, यही उनका खेल है। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सोच कितनी विकृत है, देश के भीतर कैसे जहर घोलने वाली है, आपको उनके कारनामों को देखोगे तो साफ साफ नजर आएगा।